मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है चॉकलेट टेस्ट द फ्यूरी। डायरेक्टर है प्रच्या पिंकाओ और IMDb रेटिंग 6.9 है। कहानी के साथ साथ मुझे भी सुनना पसंद है तो एक लाइक पक्के से सब दे देना और साथ ही चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल हिट, शेयर, कमेंट ये सब भी कर ही देना। चलिए अब सुना जाए। थाई गैंगस्टर बॉस के एरिया में एक बार अनजाने में जापानीज गैंगस्टर बॉस मसाशी कुछ धंधा करते हुए पकड़ा गया और दो गुटों ने एक दूसरे पे बंदूक तान दी। यही पहली बार मसाशी ने मिंग को देखा, जो थाई गैंगस्टर की पहले से गर्लफ्रेंड है। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद मिंग और मसाशी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। धीरे धीरे उनका मिलना जुलना भी बढ़ने लगा। इस बात की भनक थाई बॉस को भी है, लेकिन दो प्यार करने वाले को कौन रोक सकता है। वो मनमानी करने लगे। थाई बॉस को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और एक दिन दोनों को साथ देख उसने अपने ही बंदूक से अपने पैर के अंगूठे पे गोली चलाई और उन्हें धमकी दी, अगर आज के बाद दोनों साथ दिखे तो वो उन्हें मार देगा। उस रात की अगली सुबह मिंग ने मसाशी को हमेशा के लिए जापान लौट जाने को कहा, क्योंकि इसके बाद वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मसाशी मजबूरन चला आया, क्योंकि उसे लगा कि वो वापस थाई बॉस के पास जाना चाहती है, मगर ऐसा था नहीं। दरअसल मिंग प्रेग्नेंट है और वो पुरानी जिंदगी छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है अपने होने वाले बच्चे के लिए। उसे एक बेटी हुई जिसका नाम उसने जेन रखा। जैसे जैसे जेन बड़ी होने लगी, मिंग को मालूम हुआ कि उसकी बेटी नॉर्मल नहीं है, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। पहले से ही अकेली माँ की जिंदगी मुश्किल थी और अब वो कैसे कर पाएगी ये सब कुछ। उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। उसे जिस देखभाल की जरूरत है मिंग वो पूरा नहीं कर सकती, इसीलिए उसने मसाशी को एक चिट्ठी लिखकर पूरी बात बता दी। लेकिन इतने साल बाद भी वो थाई बॉस उन पर नजर रखा हुआ है। उसे यहाँ अचानक क्यों देख मिंग घबरा गई। बॉस उसे याद दिलाने आया है कि उसने अपना वादा तोड़ा है मसाशी से दोबारा कभी न मिलने का, और सजा के तौर पे उसने मिंग के पैर का एक अंगूठा काट कर ले गया। बेचारी मिंग अपनी बेटी के सामने तड़पती हुई रो रही है। जेन को महफूज रखने के लिए उसने अगले कुछ दिनों में ही घर बदल लिया। अब की बार जहां उसने घर लिया है वहां पास ही में एक थाई किक बॉक्सिंग स्कूल है। माँ के काम पे चले जाने के बाद जेन घंटों खिड़की पे खड़े होकर उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देखती। वो एक बहुत ही खास अलग तरह की बच्ची है। छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ लेती है और फिर उन्हीं की नकल करने की कोशिश करती है। वो दरवाजे पे बने लकड़ी के खंबे पे ही नंगे पैरों से उनकी देखा देखी प्रैक्टिस करने लगी। शाम को जब माँ वापस आई तो उसने उसके चोट लगे पैरों पे मलहम लगाई और अगले दिन उन खंभों पे मोटे गद्दे बांध दिए ताकि उसे चोट न लगे। एक दिन घर वापसी के वक्त जेन और उसकी माँ को एक बच्चा दिखा जिसे बाकी बच्चे परेशान कर रहे हैं। वो उसे अपने साथ घर ले आई। उसका नाम मून है। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं। वो उनके साथ ही रहने लगा। मिंग को तसल्ली भी हो गई कि जेन अकेली नहीं है घर पे। मून उसका ख्याल रखता है। जैसे मून की उम्र के लड़कों को पसंद होता है, वो टीवी पे ब्रूस ली के फाइट्स वाले मूवीज देखता है। साथ साथ जेन भी वही सब देखती। मून को भी धीरे धीरे समझ आने लगा है कि जेन थोड़ी अलग है। वो किसी से बात नहीं करती, भूख प्यास लगने पे किसी को बोल नहीं पाती, अपने में खोई खोई रहती है और किसी भी चीज को बहुत बारीकी से देखती है और उसे सीख भी जाती है। उसकी सुनने की और महसूस करने की क्षमता आम इंसानों से काफी ज्यादा है। उसकी तरफ आती कोई भी चीज की गति भाप कर वो उसे कहीं से भी पकड़ लेती। समय बीतने लगा, दोनों बड़े हो गए। मून जेन की इन्हीं काबिलियत को लोगों के सामने करतब की तरह पेश कर रहा है, जहां सड़क किनारे सब उसे घेर कर खड़े हैं और जेन बीच में बैठी है। हर तरफ से लोग बॉल फेंक रहे हैं, जिसे जेन बड़ी आसानी से सिर्फ सुनकर पकड़ ले रही है। ऐसे ही खेल दिखाकर दोनों पैसे इकट्ठे कर रहे हैं
ताकि जैन की माँ का इलाज हो सके। उसे कैंसर है जिसका अधिकतर समय हॉस्पिटल में ही गुजरता है। वो दोनों हर गली नुक्कड़ में ये करतब कर पैसे बटोरने लगे, लेकिन फिर भी कीमोथेरेपी के लिए ये पैसे काफी नहीं। एक दिन मून को जैन की माँ के सामान में से एक डायरी मिली जिसमें हिसाब लिखा है कि उसे किस किस से पैसे मिलते हैं। मिंग एक जमाने में लोगों को ब्याज पे उधार दिया करती थी, यही उसका धंधा हुआ करता था। पर अचानक से सब कुछ छोड़ देने से उसे अपने पैसे कभी वापस नहीं मिले। मून और जैन ने तय किया कि वो इस डायरी में नाम लिखे लोगों के पास बारी बारी जाएंगे और उनसे पैसे वापस मांगेंगे। पर कौन इतनी आसानी से पैसे निकाल कर देगा? ऊपर से इतने साल हो गए हैं। उन लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया और डरा धमका कर उन्हें भगा दिया। जैन ने मून को कहते सुना, अब आंटी मिंग के हॉस्पिटल का खर्च हम कैसे उठाएंगे? हमें पैसे चाहिए। बस फिर क्या, ये बात जैन के दिमाग में घर कर गई कि उसे पैसे चाहिए। यही सोचते सोचते वो सो गई और उसके दिमाग में ब्रूस ली और वीडियो गेम्स की फाइटिंग चलने लगी। ये गेम वो अक्सर खेलती है जिसमें वो एक मेन कैरेक्टर है और उसे गुंडों से लड़ना है। फिर क्या, वो अगले दिन उठकर अकेले ही फिर से उस आदमी के पास गई, लेकिन इस बार वो आदमी उसे मारने लगा, जिसका जवाब जैन ने भी ब्रूस ली की नकल करके देनी शुरू कर दी। कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाया। एक एक कर सब गिरते चले गए और आखिरकार वो पैसे लाने में सफल रही। मून ने जब ये देखा वो भी हक्का बक्का रह गया। अगले दिन वो एक और आदमी से पैसे लेने गए, पर हर कोई ऐसे दबा कर बैठा है, बिना हाथ पैर उठाए तो पैसे वापस ही नहीं करेंगे। वहां भी जैन ने अपना कमाल दिखाया। एक और कीमोथेरेपी के लायक पैसे जमा हो गए। कुछ दिन बाद वो माँ को घर ले आई, पर मिंग को समझ आ रहा है कि उसके पास समय कम है। उसे खुद से ज्यादा जैन की चिंता है। उसके मरने के बाद क्या होगा उसका। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता कि उन दोनों के हाथ उसकी डायरी लगी है और वो इस तरह से पैसे ला रहे हैं। इधर थाई बॉस को जैन की हरकतों का पता चलने लगा, क्योंकि जिनसे जैन ने पैसे निकलवाए हैं वो लोग बॉस को हफ्ता देते हैं और अब वो उनके आदमी हैं। इससे उनका बिजनेस खराब हो रहा है। इधर मिंग के घर एक पार्सल आता है जिसमें उसका वही अंगूठा है जो थाई बॉस उस दिन काट कर ले गया था। मिंग ने मून से पूछा, तुम लोगों ने क्या किया है? उसने डायरी और पैसे वसूलने वाली सारी बात बता दी। जिस बात का मिंग को डर था वही हुआ। वो जैन को इतने सालों से इसी चीज से छुपाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन उसने अपने काम करने वाली जगह से मून के हाथ एक चिट्ठी एक आदमी को देने भेजा ताकि वो आदमी उसे मसासी तक पहुंचा दे। एक वही उसे और जैन को सुरक्षा दे सकता है। लेकिन मिंग को ढूंढते हुए बॉस के आदमियों ने मून को पकड़ लिया और घायल कर अपने साथ ले गए। यहाँ बॉस के पास एक बॉक्स में कई सारे पोस्ट कार्ड्स और लेटर्स हैं जो मसासी ने मिंग को भेजे थे, लेकिन वो कभी उस तक पहुंचे ही नहीं। और अब जब बॉस के असिस्टेंट प्रिंसिया ने उसे वो चिट्ठी दिखाई जिसमें मिंग ने मसाशी से मदद मांगी है, बॉस ने कहा, इसे पोस्ट कर दो। इस बार वो खुद चाहता है मसाशी वहां आए। उसने उसके लिए जाल बिछाया है। बॉस की चाल से बेखबर चिट्ठी मिलते ही मसासी ने अपने भरोसेमंद आदमी को मिंग और जैन को लाने भेजा। जब वो आदमी उन्हें लेने घर पहुंचा, वहां मिंग नहीं है। पीछे पीछे मिंग को ढूंढते हुए बॉस के लोग भी आ पहुंचे। दोनों तरफ की फायरिंग में वो आदमी मारा गया। फिर बॉस ने मसासी के आदमी के फोन से उसे फोन लगाया जिससे कि वो यहाँ आने पे मजबूर हो जाए। मिंग उस घर को छोड़ आई है। वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं और अब वो इधर उधर भटक रही है। फिर उसने मून को फोन लगाया, मगर फोन बॉस की असिस्टेंट प्रिंसिया ने उठाया। वो समझ गई कि मून भी खतरे में है। मिंग मून के लिए अपनी बेटी जैन को लेकर वहां पहुंची। उसने बॉस से माफी मांगी और कहा उसके बच्चों को छोड़ दे, वो यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। लेकिन बॉस को तो ये खेल पूरी तरह खत्म करना है।
वो मसासी और मिंग को कभी एक नहीं होने देगा। अब जख्मी मून को सामने लाया गया। जेन रोते हुए उसके पास जाने लगी। तभी प्रिंसिया ने उसके ऊपर बंदूक तान दी और यहाँ बॉस ने मिंग पर। खुद को बचाने के लिए मिंग और जेन उनसे लड़ने लगे, लेकिन बॉस ने मिंग को पकड़ लिया। अपनी माँ को बचाने के लिए जेन एक के बाद एक फाइटर से लड़ने लगी। इसी बीच एक ऐसा फाइटर आया जिसे नर्व की प्रॉब्लम है। वो भी जेन की तरह एबनॉर्मल है और आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया। पर वो नहीं जानता कि जेन किसी भी चीज़ को तुरंत कॉपी करने में माहिर है। उसने झट से उसकी स्टाइल कॉपी कर उसे भी मात दे दी। इतने में मसासी भी वहां आ पहुंचा और बॉस के गुंडों से लड़ने लगा। बॉस ने पीछे से मसासी पे वार करना चाहा, मगर मिंग बीच में आ गई और तलवार उसके आर पार हो गई। जेन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कितने ही भाड़ी के टट्टू उसके और बॉस के बीच में क्यों ना आ जाए, आज जेन को रोक पाना नामुमकिन है। आज एक बेटी अपनी माँ के लिए सबसे लड़ पड़ी है। सबको ढेर कर अंत में उसने बॉस को मार डाला। इधर पहले से बीमार मिंग का काफी खून बह चुका है। वो बच नहीं पाई। अंत में मसासी जेन को अपने साथ ले गया। आज की कहानी यही खत्म हुई। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाकी क्या करना है आप जानते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।